सही है, और उठना शुरू मतलब रहा है। कल अगर आज पाकिस्तान जवाब ना देता फवाद साहब, तो जाहिर है कि जो कल रात को दिया है और 5 तैयारे मार गिराए हैं, तो सेंटिमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आप क्या देखते हैं, ये एस्केलेशन जो है ये अब नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, और कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है, या फाइनली पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही बैठेंगे और बात करेंगे? नहीं, न्यूक्लियर वॉर तो खैर देखे ना, इतनी वो कोई ऐसी कोई बच्चों वाली बात तो है नहीं कि न्यूक्लियर वॉर इस तरह से शुरू हो जाएगी। और मैं तो बल्कि चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब को कोई बंदा ये समझाए कि हर मिनट बाद ये न्यूक्लियर को बीच में लाना जो है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वी डोंट वांट के हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो कोई डिबेट शुरू हो जाए। वैसे भी आपको पता है ये इस्लामी मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है, और कोई किसी को भाता तो नहीं है ना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हमें स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर साहब को बार बार ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए ये जो कजिया है या मामला है, बिल्कुल हुमाने सही पॉइंट आउट किया कि हर 2-3 साल बाद हो रहा है। 2019 में हुआ, दरमियान में उन्होंने एक और भी क्लेम किया जो जाहिर है कि सिर्फ कागजों में ही हुआ। नरेंद्र मोदी साहब का अब की बार जो मसला है ना, वो इलेक्शन नहीं है। अब की बार ज्यादा मसला उनका ये है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और वो जो सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, वो खुद को गांधी और नेहरू से भी बड़ा लीडर बन के जो है वो जाना चाहते हैं। 2 असेसमेंट्स उनकी जो बड़ी एक ही असेसमेंट जो उनकी एक्चुअली बड़ी खिलाफ निकली उनके, वो ये समझ रहे थे कि हम जो है साउथ एशिया के इसराइल है, तो जब हम कोई कहेंगे तो दुनिया तो उसको वैसे एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान तो जनाब उसको कौन पूछेगा। तो जब वो इन्होंने 100 एम्बेसडर अपना साउथ ब्लॉक में जमा किया दुनिया का, और पहलगाम के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा जी सबूत क्या है, पाकिस्तान मुलव्वस है। तो सबूत तो था ही कोई नहीं। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मजाक उड़ाया, टेलीग्राफ ने लिखा, मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा इंडिया ने सबको इकट्ठा कर लिया और एविडेंस थी कोई नहीं। उसके बाद दूसरा जो हुआ, जब जेडी वैंस हिंदुस्तान में थे जब ये वाकया हुआ, तो इंडिया समझ रहा था कि इसके ऊपर अमेरिका का तो हमें ब्लैंक चेक मिल जाएगा। वो बाकियों ने क्या करना था, जेडी वैंस ने खुद बयान दे दिया कि देखिए एस्केलेशन नहीं हो सकती और इसको जो है वो हम नहीं चाहते। सो मेरे ख्याल में एक तो जो इंटरनेशनल ओपिनियन, जब नरेंद्र मोदी खुद को जहां प्लेस कर रहे थे, उनको वो जगह नहीं मिली जो उन्होंने अपने दिमाग में परसीव कर दिया था कि मैं तो इतना बड़ा हूं और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और ब्ला ब्ला। तो एक तो उनको ये झटका लगा है। दूसरा देखिए, एक दफा जैसा परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को भूटान नहीं है। हम कोई देखो ना, जो फलस्तीन गजा के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं आप कर सकते। दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हैं। जब आप जहाज भेजेंगे तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ से हिट होंगे। और आप देखेंगे अब उनके 3 जहाज तो मतलब इंडियन मीडिया खुद मान रहा है ना गिर गए। हम कह रहे हैं 5 है, 3 तो वो मान रहा है कि गिर गए हैं। अब उनमें राफेल जो है वो है नहीं है। अगर राफेल है तो जाहिर है कि उनको तो फ्रांस वाले सुई कर देंगे। बिल्कुल, इस वक्त यही बहस है कि इतना महंगा तैयारा, जो मैं आपको भी सुन रही थी इसके ऊपर। लेकिन क्विकली हुमा एक सवाल जी। महंगे तैयारी की बात नहीं है। हाँ। चलिए हम कह रहे हैं गिर गए नहीं गिर गए, पाकिस्तान को आप कह दें कि वो गलत बयानी से या एग्जैजरेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स तो सच बोल रही है ना जी। तो मार्केट्स ये कह रही हैं कि ये जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है वो गिर गए, वो एकदम जेफ थंडर की जो मार्केट है वो बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी है। जी उसके बाद तो ये तो मार्केट तो रियल सेंटिमेंट को पे रिस्पॉन्स देती है ना। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा तो लेकिन आप वाटर पानी ही क्यों टारगेट है और इसके ऊपर रीनिगोशिएट करना चाहता है हिंदुस्तान? क्विकली फिर मैं यही सवाल जो है वो फवाद साहब से भी पूछूंगी। देखिए जी, पानी तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को खटकने लगी थी 2012-13 से। उन्होंने 2 दफा इससे बाहर निकलने की कोशिश की। इंडस वाटर ट्रीटी 2 की बात की, इसको रीनेगोशिएट करने के बाद किया, और खामोशी से वो वायलेशंस करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की भी। और उनकी वाटर डिप्लोमेसी हमारी वाटर डिप्लोमेसी से ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। बट हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये ड्रामा करो और इस पूरी उछल कूद के बीच में इंडस वाटरी को अबायंस में डालकर पानी का मसला भी कश्मीर की तरह तय कर लो।
ऐसा ही है जिस तरह वो कश्मीर में एक मुश्किल चीज खेल गए ना, वो पानी पे भी खेलना चाहते हैं, एक्सेप्ट ये कि पानी इज समथिंग एल्स। पाकिस्तान की डेडलाइन है। और मैंने पहले भी जी एक जगह मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने बलूचिस्तान पे काबल रिवर में भी डैम्स की फंडिंग के पैसे ऑफर किए हुए हैं और इस वक्त भी वहां पे हाइड्रो पावर डैम्स बन रहे हैं जहां ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं काबुल रिवर से पाकिस्तान जो पानी आता है उस पे। तो इनका एक वाटर विजन है जिसमें डबल स्क्वीज है। बिल्कुल, वो उसी के ऊपर असल में